हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम मतलब ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर क्वेश्चन में आपको हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, आपको एक कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, इस टाइप से नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि सपोज ये नंबर है और आपको पूछा जाएगा कि 11 से भाग जाता है या नहीं, या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमको इंस्टेंट अगर क्वेश्चन में आती तो हम क्या करने लगते हैं, वहां पे नंबर्स पे फिर उसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। और ये अगर छोटे छोटे नंबर्स हैं तब तो हम लोग देख भी सकते हैं कि जो जिसे डिवाइड करने बोला गया वो करके देख सकते हैं ना। बट अगर बड़े डिजिट में आएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये उससे डिवाइड होता है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए रूल होता है और वो रूल हम यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। वो रूल अगर आप देख के समझ लेते हो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभाज्यता की नियम, ठीक है। दो से विभाज्यता, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो अगर हमें कोई सा भी डिजिट दिया हुआ है, कोई सा भी नंबर हमको दिया हुआ है, ठीक है, सपोज 240 144 216 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमको क्या देखना है? अगर हमको ये देखना है कि ये दो से भाग हो रहा है कि नहीं, तो हमको सिर्फ ये देखना है, ठीक है, इकाई की अंक संख्या। अगर ये जीरो हो या फिर सम संख्या हो, ठीक है, तो ये दो से भाग चला जाएगा, ठीक है। ये है दो से विभाज्यता का नियम। इसके बाद हम देखते हैं तीन से विभाज्यता, ठीक है। तीन से विभाज्यता। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, अगर हमें कोई नंबर दिया है, सपोज हमको कोई नंबर दिया हुआ है 3 to 4, है ना, और हमको ये पूछा गया कि क्या ये तीन से विभाज्य है। तो वही मैंने बताया, अगर आपको नहीं याद होगा रूल तो आप क्या करेंगे, ये तीन से भाग करके देखने लगेंगे, है ना। ये भाग जा रहा है कि नहीं, अगर भाग गया तो आंसर में टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। बट इसका एक रूल होता है कि जो भी दी हुई संख्याएं हैं, ठीक है, उसका सम करके हम देखते हैं, ठीक है, उसका सम करके देखते हैं। 3 + 2 + 4 9, ये जो सम करने पे जो आंसर आता है, अगर ये तीन से भाग चला गया, ठीक है, जो भी डिजिट हमको दिया गया है उसका सम करते हैं, वो अगर तीन से भाग चला गया तो ये पूरी संख्या भी तीन से भाग चला जाएगा। ये है तीन से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तीसरा हम देख लेते हैं चार से विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब ये कैसे देखेंगे, अगर हमें कोई संख्या मिलती है और ये देखना होता है कि वो चार से विभाज्य है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक देखेंगे, है ना। अगर मान लीजिए हमको इकाई दहाई सैकड़ा हजार में लंबे चौड़े बहुत सारे नंबर दिए हैं, उनको पूरा नहीं देखना है भाग करके, हमको सिर्फ ये इकाई की संख्या और ये दहाई की संख्या देखना है। और अगर ये वाला जो नंबर इकाई दहाई से मिलकर जो बना हुआ संख्या है, वो अगर चार से भाग चला जाता है, तो ये पूरी संख्या चार से भाग चली जाएगी। या फिर अगर ये दोनों जीरो हैं, अगर इकाई और दहाई के अंक जीरो हैं, तो भी वो चार से भाग चला जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15436, ये हम देखते हैं, है ना। तो ये एक संख्या दी हुई है 5 डिजिट की। हमको क्या देखना है, सिर्फ इसमें इकाई और दहाई। इकाई दहाई से मिलकर बनी संख्या कौन सी है, 36। क्योंकि 36 चार से भाग चला जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या चार से भाग चली जाएगी, ठीक है। ये है चार से विभाज्यता का नियम। इसके बाद हम देखते हैं पांच से विभाज्यता का नियम, ठीक है। पांच से विभाज्यता का नियम। तो पांच से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है ना। अगर कोई भी संख्या हमको दी है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दी है, हमको सिर्फ उसका इकाई अंक देखना है ना, सिर्फ उसका इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक में 5 है या फिर इकाई अंक में 0 है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से भाग चली जाएगी। वेरी सिंपल, है ना। इसके बाद हम देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, ये भी बहुत ईजी है। 6 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि वो संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए, है ना। तो 2 से विभाजित होने का रूल हमने पहले देख लिया, 3 से विभाजित करने का भी रूल हमने देख लिया।
ये दोनों एक साथ अप्लाई करके आपको देखना है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 6732, है ना। अब ये संख्या देखते हैं कि 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो हमको 2 वाले में क्या देखना रहता है, इकाई अंक सम संख्या है, मतलब ये 2 से भाग चला जाएगा। अब 3 से भाग जा रहा है कि नहीं ये देखने के लिए क्या करना रहता है, हम इसको जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया, 7 3 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 3 से चला जाता है। तो कहने का मतलब ये जो संख्या है हमारे पास 6732, ये 6 से भाग चला जाएगा। ठीक है, ये था। इसके बाद हम देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। ये थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि ये समझने लायक है ना। 7 से विभाज्यता का नियम बाकी लोग से थोड़ा सा अलग है, बट है ये भी सिंपल ओवरऑल। 7 से विभाज्यता का नियम, तो 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, अगर कोई संख्या हमको दी गई है, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है, हमको क्या करना है, अगर सपोज हमको ये बहुत सारी संख्या दी गई है, बहुत सारे अंकों से मिलकर बनी हुई, हमको सिर्फ इकाई अंक देखना है। ठीक है, और इस इकाई अंक का क्या करना है, हमको 2 गुना कर देना है। क्या करना है, 2 गुना कर देना है, और जो बची हुई संख्याएं हैं उससे माइनस कर देना है। ठीक है, इकाई अंक को 2 गुना करना है और बची हुई संख्याओं से, मतलब बची हुई संख्याओं से मिलकर बनी जो संख्या है, ठीक है, उससे माइनस कर देना है। अगर माइनस करने पे आने वाली संख्या अगर 7 से भाग चली जाती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये संख्या 7 से भाग चली जाती है तो ये पूरी संख्या 7 से भाग चली जाएगी। या फिर अगर ये संख्या 0 आ जाता है तो भी ये 7 से भाग चला जाएगा। ठीक है, इसको भी समझने की एग्जांपल से, हमारे पास एक नंबर है 2429। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या नंबर है, 2429। हमने क्या देखा था कि जो इकाई अंक है उसका 2 गुना कर देंगे, तो 9 का 2 गुना हो गया 18, और जो बची हुई संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ बचा 242, इससे हमको माइनस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस करने में क्या आएगा, 42 में से 18 माइनस करते हैं, 12 में से 8 गया तो बच गया 4। ठीक है, 4 में से 2 गया, बच गया 2, और 2 में से कुछ नहीं गया तो बच गया ये। ठीक है, 224। अब इसको देखते हैं ये 7 से भाग जाता है कि नहीं। ठीक है, तो 7 या 21 और 7 दूनी 14, मतलब ये जो हमको संख्या मिली, यहाँ पे वो 7 से भाग चली गई। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये भी 7 से भाग चला जाएगा। ठीक है, ये था 7 से विभाज्यता का नियम। तो ये थोड़ा सा यूनिक मिलेगा बाकी सबसे, आपने अभी तक देखा होगा। इसके बाद हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 8 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल उसी तरह जैसे 4 से था, है ना, थोड़ा सा अलग है। हम क्या देखते थे, जब 4 से विभाज्यता का नियम हमने देखा था तो इकाई और दहाई को देखते थे। अब हम देखेंगे सैकड़ा में भी। ठीक है, 8 अगर बहुत बड़ी संख्या दी गई है तो हमको ये देखना है कि ये जो 3 अंकों की संख्या है अंतिम, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा से मिलकर बनी हुई, क्या ये संख्या 8 से भाग जा रही है। अगर ये 8 से भाग चला गया मतलब समझ लो ये पूरा 8 से भाग चला गया, या फिर अगर ये तीनों 0 मिल गया तो भी ये संख्या 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब सेम चीज हम देख लेते हैं 9 से, है ना। तो जैसा भी मैंने बताया कि 4 और 8 सिमिलर थे, है ना, उसी तरह से 9 की सिमिलैरिटी होगी 3 से। सिमिलैरिटी मतलब कैसे, अगर कोई संख्या हमको दी गई है, ठीक है, अगर हमको कोई संख्या दी गई है, एग्जांपल ये हमको कोई संख्या दी गई है 729, है ना, 729, तो हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। 7 2 9 दूनी 18, और इसका सम करने पर जो भी हमको संख्या मिलेगी, अगर वो 9 से भाग चली गई, ठीक है, अगर वो 9 से भाग चली गई मतलब वो पूरी संख्या 9 से भाग चली जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो।
ठीक है, सिंपल है। तो ये था 9 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद हम देख लेते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ देखना समझना है नहीं। इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि इकाई संख्या अगर 0 है, इकाई संख्या अगर 0 है तो वो 10 से भाग चला जाएगा, है ना। इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिसका इकाई अंक 0 है तो वो 10 से भाग चला जाएगा। अब हम देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। ये थोड़ा सा समझिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और जनरली ये क्वेश्चन आता ही है। इसमें बहुत लंबे चौड़े डिजिट दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि 11 से भाग जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक डिजिट लिया हुआ है, मैं उसी से समझाता हूँ। 7127362। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दी हुई संख्या में हम इकाई अंक से शुरू करेंगे और बाईं ओर चलेंगे, है ना। इकाई अंक से शुरू करते हुए बाईं ओर चलेंगे और सबसे पहले क्या देखेंगे, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग और इनका अंतर, ठीक है। विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग और उनका अंतर अगर 11 से भाग चला गया या 0 आ गया तो पूरी संख्या 11 से भाग चली जाएगी। अब इससे समझते हैं, है ना। तो विषम संख्या कौन कौन सा है यहाँ पे, 2 है, 3 है और 2 है और 7 है। विषम संख्या इन द सेंस विषम स्थान पे रखी गई संख्या, है ना, विषम नहीं, विषम स्थान पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7, क्या हो गया, 7 2 9, 9 3 12 और 2 14, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सम स्थान पर रखी गई संख्या 6 7 और 1, 6 धन 7 धन 1, ये कितना हो गया, 7 दूनी, ये भी 14, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर मतलब इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 14 घटाएंगे तो क्या आ गया, 0। अतः ये जो दी हुई संख्या है ये 11 से भाग चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 से 3 से 4 से और पूरे 11 तक हमने देखा कि अलग अलग तरीके से हम अलग अलग रूल के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य है। और बड़े से बड़े अंक को अगर प्रश्न में दिया जाता है तो इजीली हम चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।